नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं स्टडी आईटीआई स्किल्स। पिछले वीडियो में हमने फ्यूल फीड पंप की स्टडी की थी। इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज हम फ्यूल इंजेक्शन पंप की स्टडी करेंगे। वैसे तो फ्यूल इंजेक्शन पंप एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो में हम आईटीआई के सिलेबस के अनुसार ही फ्यूल इंजेक्शन पंप की स्टडी करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे। यह फ्यूल इंजेक्शन पंप है, इसे FIP भी कहते हैं। डीजल इंजन में यह फ्यूल फिल्टर एवं फ्यूल इंजेक्टर के मध्य लगा रहता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप एवं फ्यूल इंजेक्टर के मध्य जो फ्यूल लाइंस लगी रहती हैं, उन्हें हाई प्रेशर लाइन कहते हैं। आइए सबसे पहले फ्यूल इंजेक्शन पंप के कार्यों को जानते हैं। फ्यूल इंजेक्शन पंप का पहला कार्य है डीजल फ्यूल का प्रेशर बढ़ाना। डीजल इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान हवा के दबने से उसका प्रेशर अत्यधिक बढ़ जाता है। अगर एक जनरल बात करें तो यह प्रेशर 35 बार से लेकर 2000 बार तक हो सकता है। इसकी वैल्यू इंजन टू इंजन डिपेंड करती है। पुराने या कन्वेंशनल डीजल इंजनों में कंप्रेशन प्रेशर का मान कम होता है, परंतु आधुनिक इंजनों में कंप्रेशन प्रेशर का मान 350 से 2000 बार हो सकता है। अब अगर कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में हवा का प्रेशर मान लो 350 बार है, तो उस समय सिलेंडर के अंदर डीजल को इंजेक्ट करने के लिए डीजल का प्रेशर 350 बार से अधिक ही होना चाहिए, तभी डीजल इंजन सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर पाएगा। इसलिए डीजल इंजेक्टर में भेजने से पहले डीजल के प्रेशर को बढ़ाया जाता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप डीजल के प्रेशर को 2000 बार तक बढ़ा देता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप का दूसरा कार्य है इंजन की आवश्यकता के अनुसार सही मात्रा में फ्यूल को भेजना। इंजन पर लोड के अनुसार या इंजन की स्पीड के अनुसार इंजन को अलग अलग मात्रा में फ्यूल की आवश्यकता होती है। इंजन पर लोड अधिक होने पर अधिक मात्रा में फ्यूल की आवश्यकता होती है एवं लोड कम होने पर फ्यूल की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए आवश्यकता अनुसार डीजल की एकदम ठीक मात्रा को भेजना फ्यूल इंजेक्शन पंप का कार्य होता है। FIP का तीसरा कार्य है मल्टी सिलेंडर इंजन के प्रत्येक सिलेंडर को फ्यूल की समान मात्रा भेजना। एक समान परिस्थिति में प्रत्येक सिलेंडर को एक समान फ्यूल की मात्रा की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक सिलेंडर को बराबर मात्रा में फ्यूल प्राप्त हो FIP का कार्य होता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप का अगला कार्य है सिलेंडर को ठीक समय पर फ्यूल भेजना। इसे फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग कहा जाता है। यदि किसी सिलेंडर में कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में पिस्टन के TDC पर पहुंचने से 15 डिग्री पहले डीजल का इंजेक्शन होना है, तो ठीक इसी समय इंजेक्शन होना ही चाहिए। यदि फ्यूल इस समय इंजेक्ट ना हो पाए एवं इससे पहले या बाद में इंजेक्ट हो, तो फ्यूल का दहन सही तरह से नहीं हो पाएगा। FIP का अगला कार्य है लोड एवं स्पीड के अनुसार फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग को एडजस्ट करना। मान लो किसी समय फ्यूल का इंजेक्शन TDC से 15 डिग्री पहले होना है। अब यदि इंजन की स्पीड बढ़ा दी जाए तो पिस्टन तेजी से चलेगा और डीजल को जलने के लिए कम समय मिलेगा। इसलिए अब फ्यूल को 15 डिग्री की जगह और पहले इंजेक्ट करना पड़ेगा। इंजन की स्पीड के अनुसार डीजल को 20 डिग्री से लेकर 45 डिग्री पहले तक इंजेक्ट करना पड़ सकता है। इसलिए इंजन के लोड एवं स्पीड के अनुसार फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग को बदलना भी FIP का कार्य होता है। इसके साथ ही फ्यूल इंजेक्शन को सही समय पर समाप्त करना भी FIP का कार्य होता है। एक तरह से देखा जाए तो फ्यूल के अच्छी तरह से ऑटोमाइजेशन में भी FIP का योगदान होता है, क्योंकि पर्याप्त प्रेशर होने पर ही डीजल अच्छी तरह से ऑटोमाइज होगा। तो ये सब फ्यूल इंजेक्शन पंप के प्रमुख कार्य हैं। अब बात करते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप के प्रकारों की। फ्यूल इंजेक्शन पंप मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप एवं डिस्ट्रीब्यूटर फ्यूल इंजेक्शन पंप। डिस्ट्रीब्यूटर टाइप फ्यूल इंजेक्शन पंप को रोटरी टाइप फ्यूल इंजेक्शन पंप भी कहा जाता है। आइए इनको एक एक करके शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप की। इनलाइन पंप के निम्नलिखित मुख्य कंपोनेंट होते हैं: प्लंजर, बैरल, डिलीवरी वाल्व, स्प्रिंग, कंट्रोल रैक, कैम शाफ्ट एवं फ्यूल लाइंस। ये प्लंजर, बैरल, डिलीवरी वाल्व, स्प्रिंग, फ्यूल लाइन मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। इंजन में जितने सिलेंडर होंगे, फ्यूल इंजेक्शन पंप में ऐसी उतनी ही यूनिट्स होती हैं, यानी प्रत्येक सिलेंडर के लिए एक यूनिट होती है।
हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रत्येक सिलेंडर के लिए एक इंडिविजुअल पंपिंग एलिमेंट होता है। प्रत्येक पंपिंग एलिमेंट के लिए एक फ्यूल लाइन होती है जिसके द्वारा डीजल इंजेक्टर को डीजल पहुंचता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप से फ्यूल इंजेक्टर को डीजल पहुंचाने वाली फ्यूल लाइन को हाई प्रेशर लाइन भी कहते हैं, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन पंप के द्वारा डीजल को हाई प्रेशर पर इन फ्यूल लाइंस में भेजा जाता है और इसी प्रेशर के कारण इंजेक्टर द्वारा डीजल का स्प्रे हो पाता है। एफआईपी की कैम शाफ्ट के घूमने से कैम लोब के कारण प्लंजर ऊपर उठता है एवं कैम शाफ्ट के आगे घूमने पर स्प्रिंग के दबाव के कारण प्लंजर अपनी स्थिति में वापस आ जाता है। जब प्लंजर निचली स्थिति में होता है उस समय बैरल के इनलेट पोर्ट के द्वारा डीजल प्लंजर के ऊपरी भाग में भर जाता है। जब कैम के घूमने से प्लंजर ऊपर की ओर गति करता है जिससे यह डीजल को धकेलता है और डीजल का प्रेशर बढ़ता है। डीजल का प्रेशर बढ़ने से डिलीवरी पोर्ट खुलता है एवं डीजल अत्यधिक प्रेशर के साथ डिलीवरी पोर्ट से निकलकर फ्यूल लाइंस में पहुंच जाता है एवं फ्यूल लाइन से होकर इंजेक्टर में पहुंचता है, जहां पर इंजेक्टर द्वारा डीजल का स्प्रे सिलेंडर में कर दिया जाता है। कैम शाफ्ट के घूमने पर जब कैम का दबाव प्लंजर से हट जाता है तो स्प्रिंग के दबाव के कारण प्लंजर पुनः नीचे आ जाता है। कंट्रोल रैक के द्वारा प्लंजर रोटरी मोशन भी करता है। प्लंजर के रोटरी मोशन करने से इनलेट पोर्ट की ओपनिंग को कम व अधिक किया जा सकता है, जिससे बैरल में आने वाले डीजल की मात्रा को कम और अधिक किया जाता है। कंट्रोल रैक का संबंध गवर्नर से होता है। गवर्नर की डिटेल्ड स्टडी हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आइए अब जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटर टाइप एफआईपी के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटर टाइप एफआईपी में केवल एक ही पंपिंग एलिमेंट होता है। इस पंपिंग एलिमेंट के द्वारा ही सभी सिलेंडरों को फायरिंग ऑर्डर के अनुसार फ्यूल की सप्लाई की जाती है। इस पंप में एक रोटर होता है जिसमें एक इनलेट एवं सिलेंडरों की संख्या के अनुसार डिलीवरी होल्स होते हैं। रोटर के घूमने पर इनलेट पैसेज जिस डिलीवरी लाइन की सीध में होता है उसी डिलीवरी लाइन में फ्यूल की सप्लाई प्रेशर के साथ हो जाती है। रोटर के घूमने पर इंजन के फायरिंग ऑर्डर के अनुसार एक एक करके डिलीवरी लाइंस को फ्यूल सप्लाई कर दी जाती है। रोटर या डिस्ट्रीब्यूटर के कारण ही इसे डिस्ट्रीब्यूटर टाइप फ्यूल इंजेक्शन पंप कहा जाता है। एफआईपी से संबंधित दो महत्वपूर्ण टर्म्स हमें जानने जरूरी हैं, वो है फेजिंग एवं कैलिब्रेशन ऑफ फ्यूल इंजेक्शन पंप। फेजिंग का अर्थ है ठीक समय पर फ्यूल सप्लाई करना। उदाहरण के लिए यदि कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने से 15 डिग्री पहले फ्यूल इंजेक्शन होना है तो सभी सिलेंडरों में 15 डिग्री पहले ही फ्यूल इंजेक्शन होना चाहिए। इसके लिए पंप की सेटिंग करना फ्यूल इंजेक्शन पंप की फेजिंग कहलाता है। कैलिब्रेशन का अर्थ है सभी सिलेंडरों को बराबर मात्रा में फ्यूल पहुंचाना। उदाहरण के लिए यदि पहले सिलेंडर में 5 सीसी फ्यूल की सप्लाई होनी है तो शेष सिलेंडरों में भी 5 सीसी फ्यूल सप्लाई ही होनी चाहिए। इसके लिए पंप की सेटिंग करना फ्यूल इंजेक्शन पंप की कैलिब्रेशन कहलाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। यहाँ पर जो वीडियोस की लिंक दी हुई है आप इन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी जरूर देखें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और साथ ही सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें एवं बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।